हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गाइड पर, जहां पर हम आपको आर्थिक समृद्धि और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी के रास्ते पर गाइड करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों का वो अमाउंट कितना होगा जो एक बार आपके पास आ जाए तो फिर आपको कभी भी किसी की नौकरी करने की ज़रूरत ना पड़े? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो आप ही के लिए है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 4% का सेफ विड्रॉल रेट रूल, जो कि अर्ली रिटायरमेंट के अमाउंट को कैलकुलेट करने में बहुत काम आता है, वो काम कैसे करता है। दोस्तों, 4% रूल आपको अपने अर्ली रिटायरमेंट को अचीव करने के लिए एक टारगेट देता है। ये आपको बताता है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट इकट्ठा कर लें, तो आप अर्ली रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि 4% रूल कहता क्या है। 4% रूल कहता है कि अगर आप अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हुए साल भर में रिटायरमेंट फंड से अपने खर्च के लिए रिटायरमेंट फंड का 4% अमाउंट ही निकालते हैं, तो आपका रिटायरमेंट फंड जस का तस बना रहेगा। और यही नहीं, उसमें महंगाई दर के हिसाब से बढ़ोतरी भी होती रहेगी, बशर्ते आपका अमाउंट अमेरिका के S&P 500 इंडेक्स फंड या फिर हम भारत से इसकी तुलना करें तो निफ्टी 50 या फिर BSE सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्टेड हो। इसे और गहराई से समझाने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। भारत की महंगाई दर का हिस्टोरिकल एवरेज 7% के आसपास रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आज कोई सामान आपको 100 रुपये में मिलता है, तो साल भर बाद आपको वो सामान 107 रुपये में पड़ेगा। और वहीं हम बात करें NSE निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो स्टार्टिंग से ही इसकी ईयरली ग्रोथ रेट 13.5% रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर निफ्टी 50 इस साल एवरेज हिस्टोरिकल ग्रोथ रेट देता है, तो आपके इस साल इन्वेस्ट किए हुए 100 रुपये अगले साल 113 रुपये और 50 पैसे हो जाएंगे। तो आइए अब समझते हैं कि कैसे आप इन सभी बातों का अपने रिटायरमेंट अमाउंट को कैलकुलेट करने में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपके पास इस समय रिटायरमेंट फंड में 1 करोड़ रुपए हैं और इसमें से आप इस साल अपने खर्च के लिए 4 लाख रुपए निकाल लेते हैं, जो कि आपके रिटायरमेंट फंड का 4% बैठता है। और बाकी के बचे हुए 96 लाख आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड में डाल देते हैं। तो साल भर बाद 13.5% के हिसाब से आपके 96 लाख रुपए 1 करोड़ 8 लाख 96 हज़ार रुपये हो जाएंगे। अब आप 4% रूल के हिसाब से 4,36,000 रुपये अपने खर्च के लिए इसमें से निकाल सकते हैं। और ये निकालने के बाद आपके रिटायरमेंट फंड में बचते हैं 1 करोड़ 4,60,000 रुपये, जो कि साल भर बाद लगभग 1 करोड़ 18,72,100 रुपये बैठेगा। और इसका 4% 4,75,000 रुपये बैठता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर साल आपके रिटायरमेंट का फंड अमाउंट तो बढ़ ही रहा है, पर साथ ही साथ आपका 4% विड्रॉल अमाउंट भी इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। डियर फ्रेंड्स, 4% रूल को हम मल्टीप्लाई बाय 25 रूल के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपका महीने भर का खर्च सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए 50,000 रुपये है, तो साल भर का खर्च बैठता है 6 लाख रुपये। और अगर इसे हम 25 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा 1 करोड़ 50 लाख रुपए का अमाउंट। तो अगर आपके पास इतना पैसा है, तो आप इसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके घर पर बैठे-बैठे बिना किसी की नौकरी किए अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बस आपको अपने रिटायरमेंट फंड में से हर साल 4% तक का ही अमाउंट विड्रॉल करना है, जो कि फर्स्ट ईयर के लिए 6 लाख रुपए बैठता है। फ्रेंड्स, इस 4% रूल या कहें मल्टीप्लाई बाय 25 रूल में कुछ फॉल्ट्स भी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडेक्स फंड का रिटर्न कभी भी कंसिस्टेंट नहीं होता। कभी इंडेक्स फंड्स 15% का पॉजिटिव रिटर्न दे सकते हैं, तो अगले ही साल 15% का नेगेटिव रिटर्न भी दे सकते हैं। तो उस हिसाब से आपका 4% विड्रॉल अमाउंट भी रिड्यूस हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की। पास्ट में कई बार हमने देखा है कि महंगाई दर 10% को भी क्रॉस कर गई है, तो ऐसी सिचुएशंस में भी 4% रूल काम नहीं करता है। पर 4% रूल आपको एक रफ आइडिया दे देता है कि रिटायरमेंट के टाइम आपके पास कितना फंड अवेलेबल होना चाहिए।
तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।